हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे महाजनपद काल से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी बिंबिसार, डी वासुदेव। इसका सही उत्तर होगा सी बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए उत्तरदायी शासक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईसा पूर्व में बैठा था और इसकी राजधानी राजगृह थी। राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? ए डेरियस, बी साइरस, सी सुकरात, डी अरस्तु। इसका सही उत्तर होगा डी अरस्तु। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु था। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 326। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? ए अशोक, बी अजातशत्रु, सी कनिष्क, डी सिमुक। इसका सही उत्तर होगा बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और अजातशत्रु की हत्या बाद में इसके पुत्र उदाइन के द्वारा कर दी गई थी। उदाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मेसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। इसका सही उत्तर होगा बी बेबीलोन में। 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। इसका सही उत्तर होगा बी उदयन। उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए ग्रामक, बी भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। इसका सही उत्तर होगा बी भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था या इसे ग्राम भोजक भी कहते थे। ग्राम भोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्यघटक धान्यकटक। इसका सही उत्तर होगा ए अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का संस्थापक था? ए महापद्मनंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर होगा ए महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेस्पस का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। इसका सही उत्तर होगा ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। हाइडेस्पस का युद्ध सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी उदाइन, डी कनिष्क। इसका सही उत्तर होगा सी उदाइन के द्वारा।
उदाइन ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। इसमें से सही कथन हमें चुनना है। इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2, 3, 4, ये सभी सही है। सिकंदर की भारत में सफलता के कारण भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ये भी सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। और वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए महापद्मनंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसी एक का शासन था? ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए नंद। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत में नंद वंशों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी उदाइन, डी शिशुनाग। इसका सही उत्तर होगा ए बिंदुसार। बिंदुसार को सेनिया कहा जाता था। सेनिया का मतलब होता था नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी खुद्दक निकाय, सी दीघ निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जो 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए गिरिराज, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। इसका सही उत्तर होगा डी कौशाम्बी। गिरिराज, राजगृह और पाटलिपुत्र ये तीनों मगध साम्राज्य की राजधानी रहे हैं, जबकि कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था? ए साइरस, बी डेरियस, सी जेरसिस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बी डेरियस। डेरियस पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ए वैशाली, बी पंचाल, सी दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। इसका सही उत्तर होगा ए वैशाली। अजातशत्रु का सदैव वैशाली के साथ युद्ध रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ए अजातशत्रु, बी बिंदुसार, सी शिशुनाग, डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर होगा सी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। ए चरक, सुश्रुत और भरत, बी चरक, सुश्रुत और पतंजलि, सी चरक, सुश्रुत और वाग्भट, डी चरक, वात्स्यायन और वाग्भट।
इसका सही उत्तर होगा सी, चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक, सुश्रुत और वाग्भट को प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।